लक्ष्मी चंद एज ए मशीन, इनपुट शास्त्री रखते थे, वो बोल के सुनाते थे। सनातन ऋषि मुनियों का मन प्रचार करना है, पूरी ईमानदारी से ऊर्जा से करना है। हरिओम चैनल है और विकास जी हरिओम के ही पद में जुड़े हुए हैं। आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। लेडीज के साथ बिल्कुल सही है, लेडीज के साथ गाना बुरा नहीं है, मैं भी गा लूं बशर्ते कि वो मेरे टेस्ट की हो। मेरा जो 90% समस्याएं हैं वो समाज की खत्म हो जाएंगी सिर्फ इससे जुड़ने से। 90% समस्याएं क्या है, अपने कल्चर से हमने अपने बच्चों को दूर कर दिया। यही बात और मंत्री संतरी भी नहीं कहते हैं, चंडीगढ़ तक तेरी ये सुना हमसे ना, तो बिल्कुल सही बात है जी। तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल वीजी हरियाणा जी का ट्रेंड आज मिलाऊंगा कुछ उत्ते ही इंडिया लेवल के ब्रांड, वर्ल्ड लेवल के ब्रांड। शॉर्ट में पड़े, खेत में खड़े, सीमा पर लड़े, अपनी जिद पर सारे मेरे लाइक और व्यूअर्स ने गुड मॉर्निंग वाली राम राम। दोस्तों आज तो आपकी वीडियो जमा कुसुत्ती होने लग रही है। आपके दर्शन इसी महान मूर्ति से होंगे। और मेरे को पता है आप बहुत उतावले हो रहे हो, लेकिन कैमरामैन भाई थे कहूँ कैमरा नुना ना घुमाई में फोकस रखिए जमा आज, क्योंकि मैं भी उनका बहुत बचपन से भी मम्मी सुना करती जब का उनका फैन होगा, मैं पेट में था जब का। तो ले कैमरामैन भाई से कहूंगा, बैठे हैं सामने मास्टर जी विकास पासोरिया जी, क्या बात है। सबसे पहले जी राम राम जी, प्रणाम जी। प्रणाम, हरिओम, सभी को नमस्कार। तो दोस्तों आप देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज आपकी दिलों की धड़कन को थाम के बैठिए। आज जो आप कमेंट पे कर रहे थे, आज श्याम आपसे मिलवाने जा रहा हूं गायक सिंगर महाशय विकास पासुरिया जी से, और जो आपकी डिमांड थी वो हम जानेंगे। तो सर जी दर्शक जमा ये जानना चाह रहे कि आपको पूरा यूट्यूब और पूरे आपको हर जगह देख रहे हैं और आपकी अच्छी बातें हैं, जो इतनी अच्छी आप बातें बताते हो एक भजन के द्वारा, एक रानी के द्वारा में। तो सर आप पहले तो रहते कहाँ हो? मेरा गांव है पासोर, जिला झज्जर, हरियाणा। क्या बात है जी। तो झज्जर से सर है, तो भाई जो भी भाई को अगर ये था कि कहाँ रहते हैं भारत में, इंडिया में, हरियाणा में, तो अभी झज्जर के पास जो गांव है पासुरिया जी वहीं रहते हैं। तो सर सबसे पहले तो ये दर्शक ये चाह रहे थे कि आप जो इतने जो भजन गाते हो, तो आप सर ये देख के गाते हो या कैसे? क्योंकि हमने जब देखते हैं अभी आप कभी ये नहीं देखा कि आप देख के गा रहे हो, ऐसे आपको याद कैसे रहता है जी? जो जब ईश्वर का मेला है, ईश्वर जिसको भेजता है वो स्पेयर पार्ट डाल के भेजता है। जब पहलवान भेजता है तो वो पहलवान के स्पेयर पार्ट डाल के भेजता है, थोड़ा खाएगा तैयार हो जाएगा। तो ये भी हम तो उसके सेवक ही हैं। ये बहुत सारे साथियों का सवाल है कि इतनी याद कैसे रहती, उसी को रहती है, वही करवाता है, वो चाहता है वही होता है, ऐसे नहीं होता है। सब ईश्वर की दया है जो याद करते हैं, बल्कि देख के गाएंगे तो पूरी ऊर्जा से नहीं गाया जाएगा। जो ऊर्जा पढ़ने में बटेगी उतनी कम रह जाएगी गायकी में, जो याद होगी तो आप पूरी ऊर्जा से गा पाओगे। क्या बात है जी, वाह। ये भी देखो दिमाग सही बताया सर ने, बताई किसी का होता है, ये भगवान नहीं बनाए। लेकिन आप सही पूछो तो मैं भी आपके सब सुनता हूं, देखता हूं, तो मेरे को ये लगता है कि आप साक्षात आपके अंदर कोई ना कोई अच्छी एक आत्मा भगवान की तरह की वो है, जो आप इतनी एक, अगर कोई बाबा जी या कोई कहते हैं कि किसी का नाम दान ले लिया मैंने, तो वो चीज छोड़ के वो आपके अंदर चीज लगती है कि आप ऐसी 84 लाख यूनिट की पता नहीं क्या क्या चीज आपकी सुनते हैं ना, तो दोनों चीज के रंग आते हैं। बाहर का भी आता है, एक घर यानी सत्संग लेवल का भी, हर चीज आता है। तो ये संतों का आदेश है, गुरुजियों का आदेश है, ये मेरा यही आदेश है। सनातन ऋषि मुनियों का मन प्रचार करना है, पूरी ईमानदारी से ऊर्जा से करना है। ये संतों की ड्यूटी है। उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया है, मेरे को चुना है, बस मैं नतमस्तक हो गया, मेरा प्रणाम। हर मेरे काम में मेरे को बड़ा आनंद है। क्या बात है जी। तो सर ये अगर आपके मतलब कोई भजन है, काफी देखो पब्लिक है, लेकिन आपसे डायरेक्ट आपसे साथ संपर्क नहीं है, अगर वो आपसे किसी भी तरह का प्रोग्राम करवाना चाहे तो कैसे कांटेक्ट करें आपसे? कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे नंबर भी है, कार्ड भी बटे हुए हैं, सब जगह नंबर है A to Z। आज तो कोई मुश्किल ही नहीं है, उस पे लिखोगे यूट्यूब पे फोन नंबर, किसका वो आ जाएगा। तो सर एक ये चैनल हरिओम समाचार जानना चाह रहा है कि उन्होंने कहा था कि जाके ये सवाल करना कि आपका कंपटीशन किसके साथ है जी? कंपटीशन सत्संग में जैसे कंपटीशन नहीं होता, कंपटीशन तो वैसे कोई खेल में होता है या फिर व्यापार में होता है। सत्संग में कोई कंपटीशन नहीं है, सत्संग में होता है प्रचार।
हमारा तो प्रचारी का काम है, प्रचार करते हैं, कंपटीशन किसी से भी नहीं है। कंपटीशन है तो बुराई से है या बुरे गाने वालों से है कि भाई हमने सत्य को फैलाना है, उन्होंने उसको फैलाना है, कौन ज्यादा कर पाएगा, बस यो है। तो अब मेरे बुद्धि से तो कंपटीशन है तो बुराई से है और कुछ नहीं है। वही है जी, आपके आपके कंपटीशन में कोई है ही नहीं। जैसे कोई सिंगर गायक की मैं बात कर रहा था, लेकिन देख नहीं लग रहा कि, क्योंकि मैं भी आपके साथ इंटरव्यू की मैंने आपसे परमिशन ली, बोला कि क्योंकि मेरे को लग रहा था आप इतने ज्ञानी दानी हो, हम तो आपके चढ़ने के धूल भी नहीं है, हमें मालूम ही नहीं, लेकिन फिर भी आप इतने अच्छे। क्योंकि कई प्रोग्राम मैंने देखता हूँ, कोई आजकल लेडीज के साथ प्रोग्राम चलाते हैं, वो चीज देखते हैं, लेकिन आपके तो इर्द गिर्द भी नहीं होती कोई ऐसी कोई। नहीं, लेडीज के साथ बिल्कुल सही है, लेडीज के साथ गाना बुरा नहीं है, मैं भी गा लूं, बशर्ते कि वो मेरे टेस्ट की हो, मेरा जो प्रचार में मैं लगा हूँ वो पूरी ईमानदारी से उसी प्रचार में हो, ऐसी मिलती नहीं है। सही। तो फिर वो और टाइम इतना ही है, चाहे उन्हें समुद्र में जाओ, चाहे किनारे से चाख ले, खा रही है वापिस मुड़ गया, तो सारी उम्र चाखण में खो दे, 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर इधर, तो एक बार में समझ आ जाए कि कोई भी नहीं है। मैंने पीछे भी कहा था, एक भी ना आई। मैंने बोला था मैं महिला के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बल्कि लेडीज जिस मंच पे हो तो उसकी सभा की गरिमा और बढ़ जाती है, बशर्ते कि फिर वो उसी रस की हो। फिर ये पैसे की जो भौतिकवाद की जो रेस है, बहुत सी लड़कियां आती हैं इस मूड से कि हम सही गाएंगे, पर जैसे वो खून मुंह लगने वाली बात नहीं है, खून मुंह लग जाता है। पैसे की ये रेस ऐसी है उससे कि व्यापारी आज इस मंच से व्यापार कैसे होगा, फिर उसी परिभाषा पे आगे खड़ी हो जाती हैं और वो सिर्फ पैसे तक ही रह जाती हैं। तो इसके प्रचार में जैसे पैसा वो ठीक है, वो एक अलग बात है। ईश्वर के प्रचार में सत्संग में एक चीज और मिलती है, वो करने वाले को ही मिलती है। वो जिसको मिल जाती है उसको फिर पैसे की और भौतिकवाद की और बहुत भूख नहीं रहती। काम बोले प्रभु जी इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं ना साधु भूखा जाए, फिर इतना ही रह जाता है, प्रभु मेरी इज्जत बचा लेना और फालतू बात। क्या बात है, वाह। तो एक सब हमारे दर्शक है ना कमेंट करने लग रहे, पूरी डिमांड करने लग रहे, एक आपकी राजनीति 20 यानी कि 20वीं सदी जाएगा और ये प्रलय आएगी, ऐसी शायद राजनीति। क्योंकि देखो मेरी अपनी याददाश्त नहीं इतनी, क्योंकि मैं तो आपके वो बताया था चरणों की धूल भी नहीं है। एक आपकी राजनीति की 20वीं सदी में ऐसा युग आएगा, वो हो जाएगी, वो समझ गए होगे आप। हमारी नहीं थी वो रागनी, ये रागनियां हमारे जो पूर्व में जो कवि हुए हैं प्राचीन, आज वो जैसे 5 तत्व के चोले से तो हाजिर नहीं है, भौतिक चोले से तो, बाकी उनकी जो पुरानी रचनाएं हैं उनमें बहुत मतलब कि ये भी भरा पड़ा कि भविष्य में कैसा आएगा। और ये नहीं है कि कवियों ने लेखों का अध्ययन किया, ये सब हमारे लेख में लिखा रखा है ऑलरेडी, हम पढ़ते नहीं है। बात यह कि समाज कोई भी नहीं पढ़ता है, पढ़ाई दूसरी है। और ना तो जैसे वो कह रहे हैं ना, वो जैसे दादा लक्ष्मी का एक भजन है, सुखदेव मुनि कहे सुनो परीक्षित समय बड़ा बलवान, प्रेम से धरो प्रभु का ध्यान, ये राजा जगन्नाथ जी ने लिखा है। एक पंडित लक्ष्मीचंद जी का वचन है, जैसे समुद्र शीशे हुए ब्रह्म ज्ञानी जिसने वेद विचार्या, वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखण लगे सारा, ये पंडित जी की टेक है। तो एक मेरा साथी कलाकार था, नाम तो मनी मानी बोला, रे लक्ष्मी झूठ बोलता है। हमने क्यों बोलता है, बोला इस वचन में कहता है, तुम कहते हो तो सारी सही कहता है, वो सारी सही कहता है। बोला ये कहता है 9 बेटे हुए, एक बाप का ना पेट बनता होगा, वीर मर्दों न्यारे न्यारे बखत ईसा होगा, घर घर में पंचायती हो जाए कौन किसने समझा होगा, मनुष्य मात्र का कर्म छोड़ नरधन जोड़िया सा होगा, बांध रकम न कड़िक का मर्जिया अन मांग्या मिलना उधारा, फिर वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखने लगे सारा। माँ के गलत कह दी, बोले 9 बेटे तो ना होते, 2 है माए तो ईब है, पहले 9 भी थे। और बात ये लक्ष्मीचंद जी नहीं कह रहे, लक्ष्मीचंद जी ने टेक में ही बता दिया, समुद्र ऋषि से हुए ब्रह्म ज्ञानी जिसने वेद विचार्या, वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखने लगे सारा। उन्होंने वेद व्यास जी के लेख को पढ़ा या सुना, उस लेख में लिखा था, लेख को लक्ष्मीचंद एज ए मशीन, इनपुट शास्त्री रखते थे, वो बोल के सुनाते थे। हाँ, वो पढ़े लिखे नहीं थे, शास्त्री रखते थे, तनख्वाह पे सैलरी में, वो उनको लेख शास्त्र पुराण जो भी पढ़ के सुनाते। तो लक्ष्मीचंद एज ए मशीन, इधर से इनपुट इधर से आउटपुट, जो सुना उसको शब्दावली में रोके बोल देते थे। चलो जी, ये तो देखो आपने बताया हमें तो एक दादा लक्ष्मीचंद के ऊपर फिल्म देखी थी, लेकिन शायद उसमें तो ऐसा शायद नहीं दिखा रखा, ये यशपाल शर्मा जी की फिल्म थी। नहीं, उस फिल्म में अभी वो सांगी बना है, अभी तो वो तो बचपन की फिल्म है। अच्छा आगे, अभी तो दूसरे के सांग में है वो। अपना सांग तो अब दूसरी जो फिल्म आएगी उसमें आएगा, और सब आएगा। हाँ, उसमें तो शायद बोल रहे कि जाट मेहर सिंह भी दिखाए जाएंगे, जाट मेहर सिंह जी आएंगे, बाजे भगत जी आएंगे, मंगे राम जी आएंगे, उसमें जैसे पूरा बेड़ा आएगा।
और शायद तुलेराम का भी बचपन का कोई सीन होगा वो। अच्छा जी, ये सवाल था कि जो है बताया था कि 20वीं सदी में ऐसा होगा ये, लेकिन है ना सही बात है कि रागनी किसी और की आपके मुंह से इनको वो हुई थी, आउट हुई थी, लेकिन हमारी तो सर्चिंग में आपकी आई थी, तो वो ये अपना युद्ध चल रहा था देशों का, उस टाइम ये लग रहा था कि ये बिल्कुल होने वाला ही है अभी, अपनी जो ये युद्ध चल रहा था उस टाइम कोरोना टाइम में बहुत चली वो, बहुत जिक्र रहा है उसका, बीमारियों के ऊपर उसमें पहले ही गया हुआ था। हाँ जी, तो ये साथ में बैठे हैं सर, इनका भी एक बार थोड़ी राम रमी करा दें जी, आपका ना सुनाओ जी। हरिओम जी, शिषपाल शर्मा, वेद आश्रम बरवाला जी। बहुत खुशी की बात है, हरिओम चैनल है और विकास जी हरिओम के ही पद में जुड़े हुए हैं। आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा, प्राणा शरीरम गृहम, पूजा ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्र यद्यत कर्म करो नितद खलम संभोतवारग्रम। इसी में जुड़े हुए हैं, यही चैनल है, यही गोपाष्टी महाराज जी यहाँ आए हुए हैं, इनका हर तरह से स्वागत, धन्यवाद। तो सर अभी क्या देखो, मैं धीरेन्द्र शास्त्री जो हूं नहीं कि जी आपकी मन की बात जान लूं, लेकिन आप हमारे चैनल पे आपके जो अंदर की बात है जो मैं नहीं आपसे सवाल कर सका, वो आप क्या दर्शकों को क्या बताना चाहोगे? अंदर की बात तो ये है कि ऐसे तो होती नहीं, शुरुआत जैसे मंच पे भी होती है, कोई टॉपिक शुरू हो जाता है तो उस पर 1 से 2, 2 से 4 निकलती हैं। आपको कोई सवाल हो तो बताओ ना, तो मेरा तो यही संदेश है। एक होता है निम्न स्तर का मनोरंजन, उसमें उस मनोरंजन से आपकी आयु भी घटती है, आपके संस्कार भी घटते हैं, आपका रूप भी घटता है, आपका बल भी घटता है, आपकी उम्र भी घटती है। एक होता है एक निम्न स्तर है, उच्च स्तर का जो प्योर, जो उससे आपकी उम्र भी बढ़ती है, आपके संस्कार भी बढ़ते हैं, आपके जीने का तरीका भी सुधरता है, आपका रूप भी बढ़ता है, ताकत भी बढ़ती है। जो शुद्ध सनातन से जुड़ा हुआ जो मनोरंजन है, अपने बच्चों को वही कराइए। क्या बात, उससे आपकी सब समस्याओं का 90% समस्याएं हैं वो समाज की खत्म हो जाएंगी। सिर्फ इससे जुड़ने से 90% समस्याएं क्या है, अपने कल्चर से हमने अपने बच्चों को दूर कर दिया। और भाई अभी के बीच में आ गया था भाई गदर, इतना गंद पेश होने लग गया था। ये तो भाई थोड़ी थोड़ी भगवान ने, इन सारे साथियों ने मेरी मदद भी करी, मन तो हमारा रुका, अरे ये समाज के साथ गलत हो रहा है, और नौजवान साथियों ने मेरे साथ जुड़ के खूब मेहनत करी है। हाँ ये है, पूरा तो कभी सतयुग में भी सही नहीं था समाज, बाकी बहुत हद तक सारे साथियों ने मिलजुल के हमने गंद को साफ किया है, ऐसी बात नहीं। और जी जो नए युवा बच्चे हैं, देखो आपके साथ वैसे बहुत पुराने भी हैं, जो बूढ़े भी वो भी देखते हैं, आपकी माता बहन भी देखे, सब जुड़े हुए हैं। बुजुर्ग वो एक साथी है मेरा पवन उमरा से, वो कह रहे एक ही बात का चैलेंज है मेरे सामने, बोला कि समय समय पे गाने वाले सब बढ़िया हुए हैं, पर जैसे अपनी उम्र में एक गाने वाला एक वर्ग को आकर्षित कर पाया, बिल्कुल, मगर जैसे जैसे बोले मास्टर सतबीर जी हुए, वो बुजुर्ग उसको ज्यादा सुनते थे। जैसे सुनील दुजानिया था हमारा साथी, बहुत जोशीला गाने वाला था, बोला पर उसको जैसे युवा पीढ़ी ज्यादा सुनती थी। नरेंद्र कौशिक है, भजन सम्राट है, बोला पर उसको उनको जैसे और ज्यादा सुनती है। तो बोला ऐसे है, बोला मेरे को गाने वाले तो बहुत बढ़िया हुए, मेरे को आश्चर्य है कि ऐसा गाना गाता है जिसको हर वर्ग सुनता है, बुजुर्ग भी सुनता है, महिला भी सुनती है, नौजवान भी सुनते हैं, छोटे बच्चे भी सुनते हैं। बोले ये आश्चर्य, और तो और संत महात्मा भी सुनते हैं। यही तो बात है जी, बिल्कुल भाई। मेरे पास ये एहसान है, महात्मा लोग बुला के कहते हैं हमने सत्संग सुना दे, मेरी औकात क्या है मैं संतों को सत्संग सुना दूं, पर ये कोई ईश्वर की दया, संतों की दया है कि महात्मा भी सत्संग सुनते हैं ना जी, बिल्कुल सही बात है, यही बात और मंत्री संतरी भी नहीं कहते हैं, चंडीगढ़ तक तेरी ये सुना मुझसे ना, तो बिल्कुल सही बात है जी। तो अभी है ना, यही देख के ना यही सवाल आ रहा है पब्लिक, जो अपनी पब्लिक जो देख रहे हैं दर्शक, वो कह रहे हैं कि मास्टर जी की है ना उम्र क्या है, उम्र का राज पता नहीं क्या, वो भी बहुत, आपका चेहरा देखते हो आपकी उम्र ही नहीं पता लग रही। नहीं बिल्कुल नहीं लग रही, 44 मेरी उम्र है, 4 मार्च को 45 ईयर का हो जाऊंगा, 45 साल का हो जाऊंगा। और जी फैमिली में कौन कौन है जी अपना? जी फैमिली में माता जी तो नहीं रही, बाकी पिताजी हैं, हम 3 भाई हैं, तीनों शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं सब। क्या बात है जी, वाह। तो कितनी अच्छी बात की, ये थे अपने विकास पासवान जी, गायक और सिंगर सम्राट। बहुत आपने जो अपना कीमती समय से समय निकाला जी विकास जी, आपका बहुत बहुत आपका बड़पन है ये, आपने जो मेरे को इतना टाइम दिया था। और मैं एक चीज और जानू कि जो छोटे बच्चे हैं, आप बहुत अच्छा बताते हो सुंदर, क्योंकि हमारी तो मानते नहीं है, तो उनको आप बच्चों को क्या कुछ बता दीजिए जो आप, क्योंकि आप समझाओगे तो अच्छा समझ जाते हैं। बच्चों के बच्चा तो है कच्ची मिट्टी,
बिल्कुल कच्ची मिट्टी होता है, उसको संस्कार आकार परिवार देता है। मैं मंच के माध्यम से जैसे छोटी छोटी बातें बता देता हूँ, जैसे भाई कोई छोटा बच्चा है तो उसका कोई वो 100 रुपये 500 रुपये लेके आएगा, तो मैं पूछता हूँ ये क्या दिल्ली पुलिस में लगे है या हरियाणा पुलिस में लगा, इसको सैलरी थोड़ा मिलती है, इसके साथ कोई बड़ा आया है, वो इसको लेके आया है, हाँ जी। इसको वजन भी समझ नहीं आते, ये इनाम इसके हाथ में दे दिया है, ये मेरे को दे के जाएगा, इसको ना वजन समझ आ रहे ना इसको व्यवस्था का पता है आज क्या फंक्शन है, इसको एक बात पक्की हो जाएगी कि वजनी का मान सम्मान करे यार, इसी के हाथ से तुमने जो ये गंदा नाच करते हैं उनको पैसे दिलवाने लग जाओ, इसका आज ये बात पक्की हो जाएगी, नाचन वाली मान सम्मान करे। तो ये बच्चा तो है कच्ची मिट्टी, उसने छोटी कटोरी में आप नॉनवेज डाल के दे दो, का बेटा खा अगर ताकतवर है अच्छा है, और 5 7 10 साल में वो बच्चा गली में बैठ के खा लेगा, उसको झिझक नहीं होगी। सही बात, जैसी संगत वैसा वो वैसे रंग। तो बच्चा तो है कच्ची मिट्टी, उसको तो संस्कार हमने देने हैं, ट्रैक हमने देना, हमने उसको कैसा बनाना है। घर में सनातन की चर्चा करिए, ऋषि मुनियों की चर्चा करिए, अपने पुरखों की चर्चा करिए, ना कि उस पाश्चात्य उसकी वो क्या पाश्चात्य सभ्यता क्या कि वैसा ही डाइनिंग टेबल आ गया, डाइनिंग टेबल नहीं, चौकी लेके आओ, धरती पर बैठा के खवाओ, अंग्रेज ना बनाओ। अगर आप अंग्रेज होते तो इंग्लैंड में पैदा ही हो जाते। सही बात, ये तो यहाँ पे तो पैदा होने के लिए जी सब भगवान ही यहाँ पे पैदा हुए अपनी जिस जगह, हाँ फिर अगर वो तुम हम उनकी, जबकि वो कुछ नहीं है, वो सभ्यता वो संस्कृति इतनी मूल्यवान नहीं है जितनी कि सनातन संस्कृति है। अपने बच्चों को सनातन से जोड़िए, ना तो आप बोला धोबिया कुत्ता घर का न घाट का वो हालत हो जाएगी। हम नाम नाम के सनातनी रह जाएंगे, हमारा संस्कार खान पान रहन सहन बोलचाल सब डे बाय डे खत्म होती जा रही है। और बता दूं, रोज बताता हूं, सबको पता है हमारा ज्ञान मूल है वो वेद में है, शास्त्रों में है। वेद और शास्त्र हमारे संस्कृत में है, और हमारे हिंदुस्तान में संस्कृत पढ़ना जरूरी नहीं है। कितनी दूर है वो दिन बनाए न्यू बता दो। जब एक भी आपके धर्म को जानने वाला नहीं होगा, एक सिंगल भी नहीं होगा, तो नाम नाम के सनातनी रह जाओगे, मोर मोर के। बचाओ अगर चाहते हो के सनातन बचे, और ना तो डमंडल बंद कर दो, आज जाए फिर अंग्रेज जाए बनो पूरे, जो बीच में चाड़ा कुछ नहीं। खान पान अंग्रेजों का, ओढ़ना पहनना अंग्रेजों का, भाषा अंग्रेजों की, तो फिर सनातनी कहां से, फिर कहां से भाई। चलो देखो दर्शकों, देखो मासी जी ने एक बात बताई, आप इस पर जरूर अमल करना और अपने बच्चों को ये चीज दिखाना, अपने सनातन से जोड़ना। एक कुसुत्ता और सवाल आना रही जमा खुसुत्ता, वो एक नहीं सनातन से जो आप ये बताइए जो आपने बात अभी, तो सनातन से सर ये जुड़े कैसे, ये सनातन का आपने कोई पाठशाला वो अभी आ रही है वो चीज, उसके बारे में और जानना चाह रहे हैं। सही है। देखिए मतलब कि जितना सामर्थ्य होता है वो है ना, जैसे गीता में कृष्ण जी कहते हैं, आदम दे में जन्म धार के गृहस्थ को अपना के अगर आप ईश्वर का भजन ना कर पाओ, तो इस मेला ये सारा ईश्वर का है। इस मेले में आपको जो काम मिला है उसको आप ईमानदारी से करें, ये भी ईश्वर का भजन है। जैसे आप पत्रकारिता करते हो, आप ईश्वर के मेले में आपको ये काम, तो आप अपनी पत्रकारिता को ईमानदारी से करें, ये भी ईश्वर का भजन है। तो मेरा यह जितना मेरा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार मैं संस्कृति की सेवा में ईमानदारी से करूं, मतलब ये मेरी इच्छा है। तो उसके तहत एक पहले सब कवियों का आश्रम हमने शुरू किया था। वो चलो कोई नहीं, वैचारिक मतभेद से या फिर समाज में जैसे सबका मन एक सा नहीं हो सकता, आदमी स्वार्थ से ही जुड़ता है, अगर स्वार्थ की पूर्ति नहीं है तो वहां कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो वो आश्रम हमने शुरू किया था, वहां कुछ वैचारिक मतभेद हो गया, हमने उसको छोड़ दिया। अच्छा जी। वो जमीन लेकर बना बादशाह को बन भी लिया, उसको छोड़ दिया, मैं कोई नहीं इसको तुम चलाओ। ईश्वर की कृपा से गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैंने एक पाठशाला शुरू करी थी। अच्छा जी। वहां हर पूर्णिमासी को सत्संग होता है भिवानी में, और रोज भंडारा होता है, दैनिक भंडारा। अच्छा जी। और उस सत्संग से समय समय पर जैसे ऋषि मुनि संत कोई विद्वान से या सनातन के जानने वाले विद्वान लेके आते हैं, और उस पर धर्म पर उस पर चर्चा होती है, ताकि हम अपने समाज को सत्य से जोड़ सकें और झूठ से दूर करके आडंबर से बचा के सनातन से जोड़ सकें। उससे प्रभावित होके वकील साहब हैं जगदेव जी कोसली के, उन्होंने कहा कि ऐसी पाठशाला हमारे यहाँ खोल दो। तो अब दूसरी पाठशाला कोसली के पास श्यामनगर में खोली है, उसमें भी हम सनातन से संबंधित और अपने संस्कृति संबंधित गतिविधियां उसमें भी चालू रखेंगे। और भविष्य में भी यही है कि ईश्वर मेरे को भी इतना सामर्थ्य जरूर, इतनी ऊर्जा जरूर दे
कि हजारों लाखों साथियों का जो विश्वास जुड़ा है भगवान वो भी ना टूटने पाए, इतनी ऊर्जा तो ईश्वर मेरे को भी दे। बस यही गौ माता से भी गौशाला में बैठे हैं, हमारी फरियाद है, ईश्वर से भी है, गुरु महाराज से भी है। तो ये ऐसा भगवान जरूर करेगा जी, ऐसे आपकी बहुत अच्छी सोच है। तो ऐसी पाठशाला तो मैं करूँ सभी ब्रांच सभी जगह होनी चाहिए। मैं तो कहूँ हर गांव में होनी चाहिए, हर गांव में होनी चाहिए, जहां जरूरतमंद भोजन कर सके, कोई भूखा ना सोए। सारे गांव में क्या मुश्किल होता है, और समय समय पे बढ़िया कोई सनातन से संबंधित या ऋषि मुनियों से संबंधित, हमारे वेद शास्त्रों से संबंधित अपना। अब ये तो नहीं हो सकता जैसे पत्रकार महोदय के आज जहां समाज है तो उसको हम ये कहें झोपड़ी में रहो, बैलगाड़ी में चलो, कच्चे में किसे लिपो, वो तो नहीं होगा। आज जहां है उन सभी आधुनिक सुविधाओं का फायदा उठाते हुए भी हम सनातन से जुड़े रहें, ऐसा मार्ग निकालना पड़ेगा। तब जाके ये नहीं होगा कि जैसे जीतते थे नहीं। आज वाली सब सुविधा लो A to Z, पर सुविधाएं लेना मतलब एडवांस होना या प्रोग्रेस होना, ये नहीं कि हम नंगे हो जाएं। नंगा होना प्रोग्रेस है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उत्तम संस्कारों के साथ सारी सुविधाओं का भोग करो, जीवन सौ गुण आनंद में हो जाएगा। सही है। और ये आज परिभाषा बदल गई है, शराब पीना, अय्याशी करना, इसको प्रोग्रेस समझते हैं, नगनता को प्रोग्रेस समझते हैं, गंदा बोलने को प्रोग्रेस नहीं है। ये फूडता है, ये कुछ ना कुछ विनाश है, विकास नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो डाउनफॉल है। पर यह है कि वो अपनी अपनी परिभाषा मानव स्वयं गढ़ लेता है। बढ़िया सारी सुविधाओं का भोग करो, उत्तम संस्कारों के साथ जीने का आनंद बढ़ जाए। क्या बात है। देखो खाने पीने के लिए बहुत सी चीजें हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप नशा खराब या कोई इस तरह की चीजें जाए, ये नॉनवेज जो है उस तरह की जगह, और इससे अच्छे अच्छे बहुत शाकाहारी चीज जो होती है वो चीज आप। नॉनवेज पशुओं के खाने का है, हमारा है ही नहीं। जो शुद्ध साहब है, जो पानी पीते हैं सबड़ सबड़ कर रहे हैं, नहीं वो राम ने बना रखा नहीं, वो मांसाहारी है, उसकी पहचान है यार। और जो पानी गट्ट गट्ट पी जाए नहीं, वो शाकाहारी है। उसका लीवर भी, उसके जो मांसाहारी है उसके दांत भी अलग हैं, उसका लीवर भी अलग है, उसका हर गुण धर्म अलग है। हम हैं ही नहीं मांसाहारी, हमारा लीवर नहीं मांसाहार करने का, हमारे दांत नहीं, हमारा कुछ भी तो नहीं। ये तो बरनी कहाँ से हम कहाँ से ले गए क्या। हाँ सही बात। चलो दोस्तों, आपने इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल पे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको नए इंटरव्यू के साथ, जब तक देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार, हरिओम।